प्रश्न 460। महाराज जी, क्या आप इस विचार पर अपनी राय देंगे कि संतमत में कभी असफलता नहीं होती? मैं इसे कई बार पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं आपसे दोबारा सुनना चाहता हूं। असफलता का मतलब है कि मैंने अपनी तरफ से भजन सिमरन करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। नाकामयाबी का मतलब यह नहीं है कि मैंने भजन सिमरन की कभी कोशिश नहीं की। यदि कभी कोशिश ही नहीं की तो नाकामयाबी का क्या मतलब है? नाकामयाबी का मतलब है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैंने अभ्यास को समय दिया है, मैंने अपना रूहानी खजाना इकट्ठा करते वक्त अपनी जिंदगी संतमत के उसूलों के मुताबिक बिताने की कोशिश की है, मैंने अपनी रहनी को हर तरह से निर्मल रखने की कोशिश की है, लेकिन मुझे अंतर में कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस तरह मैं नाकामयाब रहा हूं। कामयाब होने से मतलब है कि हमारी कोशिश कभी बेकार नहीं होती। नाकामयाबी केवल तभी होती है जब हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हम उसे हासिल नहीं कर पाते। जब हम उसे हासिल करने की कभी कोशिश ही नहीं करते, तो इसमें नाकामयाबी कहां है? अगर बच्चा चलना सीखने की कोशिश ही ना करे, तो वह कभी नहीं चल पाएगा। अगर बच्चा चलना सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वह इधर उधर गिरता जरूर है और उसे खरोंचें भी आ जाती हैं, लेकिन वह चलना सीखने की कोशिश करता रहता है। इसी तरह हमने वक्त तो दिया है, हमारी कोशिश तो है, लेकिन नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। उस नजरिए से हम कह सकते हैं कि हम नाकामयाब हो गए, लेकिन वह असफलता भी नहीं है। प्रश्न 461। महाराज जी, अगर हम भजन सिमरन करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हमारा ख्याल सारा वक्त बाहर ही भटकता रहता है, तो क्या असल में तब भी हमें कुछ हासिल होता है? कोई भी वक्त जो हम भजन सिमरन में लगाते हैं, चाहे वह अभ्यास कितना भी अधूरा क्यों ना हो, वह हमारे लेखे में लिखा जाता है। इससे सहायता मिलती है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने में इससे कुछ न कुछ सहायता जरूर मिल जाती है। इसलिए हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा अभ्यास बहुत अच्छा नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय अभ्यास को दें। ऐसा करने से अभ्यास अपने आप बेहतर हो जाता है। अगर हम चलना शुरू ही नहीं करते, हम कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। अगर हम चलना शुरू करते हैं, तो कुदरती बात है कि हम गिरेंगे भी, हमें खरोंचें भी आएंगी। लेकिन जब हम फिर से उठकर चलना शुरू कर देते हैं, तो आखिरकार हम चलना सीख ही जाएंगे। इसलिए इस मार्ग पर चलने के लिए की गई हर कोशिश हमारे लेखे में लिखी जाती है। जब एक बच्चा बड़ा होता है, तो उसे कई दौर से गुजरना पड़ता है। वह जन्म लेते ही दौड़ना शुरू नहीं कर देता। उसे कई अवस्थाओं को पार करना पड़ता है, और हर अवस्था उसे एक कदम आगे ले जाती है। वह तो यह भी नहीं जानता कि लेटना कैसे है, सिर कैसे सीधा रखना है, बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है। उसे खड़ा होने और दौड़ना सीखने से पहले कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं और उन सब परेशानियों को भूल गए हैं, लेकिन अगर हम बचपन पर नजर डालें, तो पता चलेगा कि शुरू में कितनी मुश्किलें आती हैं। प्रश्न 462। महाराज जी, आपने फरमाया है कि परमपिता परमात्मा अंदर से कशिश पैदा करता है, वही हमारे अंदर प्रेम और भक्ति पैदा करता है। तो फिर क्या वजह है कि किसी वक्त तो दिल में मालिक का प्यार महसूस होता है और किसी वक्त नहीं होता? कभी कभी हमारे मन की ऐसी अवस्था क्यों हो जाती है जब हमारे अंदर प्यार की भावना नहीं होती, भक्ति की भावना नहीं होती? कई बार बीच में कर्मों का पर्दा आ जाता है, कर्मों के बादल आ जाते हैं। जब बादल छा जाते हैं, तो सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। जब बादल छंट जाते हैं, तो सूरज की रोशनी दिखाई देने लगती है। हमारा परमपिता तो हमेशा हमारे दिल को प्रेम से भरता रहता है।
लेकिन कभी कभी जब कर्मों का पर्दा बीच में आ जाता है तो हमें उस प्रेम और भक्ति का एहसास तक नहीं होता। कर्मों के उस पर्दे या बादल को दूर हटाने के लिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। प्रश्न 463। लेकिन क्या ये कहना भी ठीक है कि भजन सिमरन करने की हमारी शुरुआती कोशिश सद्गुरु की दया मेहर से ही होती है? इस दुनिया में सब कुछ परमात्मा की दया मेहर से ही होता है। उसकी दया के बिना जिज्ञासु कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। उसकी दया मेहर के बिना तो जिज्ञासु परमात्मा के बारे में सोच तक नहीं सकता। फिर उस तक पहुंचने की, मंजिल हासिल करने की कोशिश करना तो दूर की बात है। वह परमात्मा के बारे में कुछ भी जान नहीं पाएगा। उसकी रहमत के बगैर हमें ऐसे परिवार में जन्म ही नहीं मिलता जहां हम परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। अगर हमें एक खास परिवार में जन्म मिलता है तो हमें परमात्मा के लिए प्यार और भक्ति का माहौल मिल जाता है। फिर हमें ऐसे साथियों की संगति मिल जाती है जो हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यह सब आपको उसकी बख्शिश से ही मिलता है और उसकी मेहर से ही हमारे अंदर परमात्मा के पास वापस जाने की वह तड़प और चाहत जागृत होती है। हम उसकी तलाश करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उस मार्ग को पा लेते हैं, फिर उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ उसकी दया मेहर से होता है। उसकी बख्शिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक वह नहीं चाहता, कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। हम सब अंधे हैं, उसकी तलाश में अंधेरे में भटक रहे हैं। केवल वही एक है जो हमें इस अंधेरे में रोशनी दिखा सकता है, और हमें वह रोशनी दिखाने के लिए उसके पास अपने तरीके और साधन हैं। उसकी रहमत के बिना कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि हम उसकी भक्ति करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन वही है जो हमें अंदर से खींच रहा है, जो हमारे अंदर उसकी भक्ति करने की इच्छा पैदा करता है, और वह हमारे अंदर उसके लिए तड़प पैदा करता है। वही है जो पीछे से हमारी डोर खींच रहा है। हम तो सिर्फ कठपुतली की तरह हैं। प्रश्न 464। महाराज जी, क्या परमात्मा की दया मेहर पाना किसी इंसान के प्रारब्ध या उसके कर्मों में पहले से ही लिखा होता है, या फिर कर्म और भाग्य से परे उसे मालिक का दिया हुआ यह एक वरदान है? परमात्मा की दया मेहर पर पाबंदी लगाना या उसे किसी सीमा में बांधना मुश्किल है। हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा करने से हमें उसकी दया मेहर जरूर मिलेगी, वह हम पर रहमत जरूर बरसाएगा। वह सर्वशक्तिमान है। वह जब चाहे, जहां चाहे अपनी दया मेहर की दात दे सकता है। उसकी दया मेहर हासिल करने के लिए कोई शर्त नहीं होती, लेकिन आमतौर पर एक इंसान यही कर सकता है कि वह नेक बने, दयालु बने, विनम्र बने और अपना भजन सिमरन करे। हम ये सब चीजें उसकी दया मेहर पाने के लिए ही करते हैं। भजन सिमरन और कुछ नहीं, केवल उसकी दया मेहर, उसके आशीर्वाद, उसकी रहमत और उससे माफी मांगने के लिए उसका दरवाजा खटखटाना है। यही भजन सिमरन का मकसद है। अगर हम सच्चे और ईमानदार हैं और अगर हम दरवाजा खटखटाने में सफल हो जाते हैं तो वह अपनी रहमत रोक कर नहीं रखता, क्योंकि सिर्फ उसी ने हमें अपना दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया है। वही हमें अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए हम उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हमारे अंदर वह परमात्मा ही अपनी तड़प पैदा कर रहा है और हमें दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वह दरवाजा खोलने और हमें अपने साथ मिलाने के लिए अपनी दया मेहर रोक कर नहीं रखेगा, क्योंकि उसी ने हमारे अंदर इन सब बातों की शुरुआत की है। इस तरह कुदरती तौर पर वह भी उत्सुक है
कि हम उसकी दया मेहर को ग्रहण करने के काबिल बने और उसकी इस रहमत को हासिल करें। प्रश्न 465। संत सतगुरु कहते हैं कि उसकी दया मेहर के बिना कोई कोशिश ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है। मेरा मतलब है, जैसा कि मैं समझता हूं, सब कुछ तो सतगुरु की दया मेहर से ही होता है। जैसे आपने पहले भोजन और थाली के बारे में बताया था कि अगर हम सोचना चाहें कि खाने के लिए हम अपने हाथ हिला रहे हैं तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन असल में जैसे मैं इसे देखता हूं और किताबों में भी आता है कि ये सब कुछ दया मेहर से ही होता है, कोशिश से नहीं। सतगुरु के बिना यह सब असंभव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को किस नजरिए से देखते हैं। आप एक ऊंचे नजरिए से देखते हैं या साधारण नजरिए से। यह इस पर भी निर्भर है कि आप किस स्तर से देख रहे हैं। अगर आप बहुत ऊंचे स्तर से देखते हैं तो परमात्मा की दया मेहर के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर उसकी दया मेहर ना होती तो हमें मनुष्य जन्म ही ना मिलता। उसकी दया मेहर के बिना हमें वह वातावरण, वह माहौल ही ना मिलता जो हमें संतमत की ओर खींचकर लाया है। उसकी दया मेहर ना होती तो हमारे अंदर उससे एक होने के लिए वह प्यार और जुदाई की तड़प पैदा ना होती। उसकी दया मेहर ना होती तो हमें वह माहौल, वे सुविधाएं ही ना मिलती जिनकी वजह से हम भजन सिमरन में बैठ पाते हैं और उसे पाने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह अगर ऊंचे नजरिए से देखें तो उसकी दया मेहर के बिना कुछ भी नहीं होता। वही हम पर मोहर लगाता है और वही हमें मोहर लगाए जाने के काबिल बनाता है। वही हमें अपनी परख के लायक बनाता है और हमारी परख भी वही करता है। वह हमारे अंदर है। दूसरे शब्दों में, ऊंचे स्तर से देखें तो वह हमारे जरिए खुद अपनी भक्ति करता है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और फिर उसकी दया मेहर के भरोसे रहना है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अगर तुम हमारे कर्मों की तरफ देखोगे तो उनका तो कोई अंत ही नहीं है। आप मिट्टी को अपने हाथ से कितना भी धोते जाएं, आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसके नीचे के पानी तक पहुंच जाएंगे। पानी तो 200 या 300 फीट नीचे है, लेकिन हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे और पानी के बीच की मिट्टी हमारे कर्मों की परतें हैं और तुमने हमें ऐसा ही बनाया है। इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि हम सभी सिर्फ और सिर्फ उसकी दया मेहर के भरोसे हैं। प्रश्न 466। महाराज जी, हम जानते हैं कि हमारा असली लक्ष्य परमात्मा से मिलाप करना है। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा से मिलाप कर चुकी आत्माओं ने इस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जबकि आज के समय में हम अपने परिवार में रहते हुए और अपने कामकाज की जिम्मेदारी पूरी करते हुए भजन सिमरन के लिए केवल कुछ घंटे ही निकाल पाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है और हमारी कोशिश बहुत ही कम है। आपके कहने के मुताबिक अगर हम इसमें थोड़ी सी कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम क्या पा सकेंगे? कम से कम हम थोड़ी सी कोशिश तो करें, तब यह अपने आप ऊंचे दर्जे की कोशिश हो जाएगी। हमारी ईमानदारी और सच्ची लगन से हमारा भजन सिमरन बेहतर होता जाता है। अहमियत इस बात की नहीं कि हम भजन सिमरन को कितना समय देते हैं, बल्कि इस बात की है कि हम कितनी एकाग्रता से इसे करते हैं। चाहे हमारी कोशिश थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करते रहने से हमारा भजन सिमरन ऊंचे दर्जे का और बेहतर होता जाता है। हम अपने भजन सिमरन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर परमात्मा की दया मेहर तो हमेशा हमारे साथ ही है, जो हमें उसकी ओर खींच लेगी। अगर हम यह सोचते हैं कि हम अपनी कोशिश से ही कुछ पाने में कामयाब हो जाएंगे, तो यह नामुमकिन है।
जब हम अपना रूहानी अभ्यास पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी से करते हैं, तब हम अपनी सहायता के लिए उसकी दया मेहर की फरियाद करते हैं। उसकी दया मेहर की कोई कमी नहीं होती। अगर हमारे अंदर वह सच्चाई और ईमानदारी है जो हमारे अंदर उसके लिए तड़प और सच्ची भक्ति पैदा करती है, तो ये सब गुण उसकी दया मेहर पाने की वजह बनते हैं और हमारे और परमपिता के बीच की हर रुकावट को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। मेरे विचार में सिर्फ भजन सिमरन और कोशिश से कोई भी वापस परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता। भजन सिमरन के जरिए हम अपने आप को उसकी दया मेहर के लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी ने हमें अपने प्यार से सराबोर करना है। उसकी दया मेहर तो हर वक्त हो रही है। प्रश्न 467। महाराज जी, आप इस विषय में कुछ बता रहे थे कि जब हम इस रचना में भेजे गए तब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। क्या शायद इसी वजह से हम इस रचना से इतना ज्यादा प्यार करते हैं? जैसा कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर आप मिट्टी को धोते रहें तो इसका तो कहीं अंत ही नहीं होगा। आप कभी भी इसकी निचली तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह अपने कर्मों, अपने पापों को खत्म करना तो दूर की बात है। हम इंसान हैं, हम मजबूर हैं। हम इस मोह माया के देश से सिर्फ परमात्मा की दया मेहर के जरिए ही छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहें कि हम अपनी कोशिश, अपनी बुद्धि के बल से इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो यह नामुमकिन है। हम सिर्फ उसकी दया मेहर से ही ऐसा कर सकते हैं। हम सब इस रचना में धकेल दिए गए हैं और बड़े बेबस हैं। हमें इसी तरह बनाया गया है और इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है। असल में हमारी रचना ही इस प्रकार हुई है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि इंसान होने के नाते हम हमेशा इसी तरह कर्म करते रहेंगे। अगर हम अपने कर्मों का हिसाब देना चाहें तो इसकी कोई हद ही नहीं है। हम कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। हमें जरूरत है तो बस उसकी दया मेहर की। जब उसकी बख्शिश होती है तो ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम इस रचना से बाहर निकल जाना चाहते हैं। हम संत मार्ग पर आ जाते हैं। हमें भजन सिमरन करने का मौका मिल जाता है। हमें वे सहूलियतें, वह माहौल मिल जाता है। हमारे अंदर उसका प्यार, उसकी भक्ति पैदा हो जाती है और हम दुनिया से मुंह मोड़कर उसकी ओर रुख कर लेते हैं। ये सब चीजें सिर्फ उसकी दया मेहर से ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इन चीजों का हकदार बनने के लिए कुछ किया है। हमने कुछ भी नहीं किया। इन सब का हकदार बनने के लिए इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। हम उसका प्यार पाने के हकदार बनने के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। वही देता है और हमेशा देता ही रहता है। हम तो इतने तुच्छ हैं कि उससे दया मेहर की याचना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस रचना में हम इंसान होने के नाते बिल्कुल लाचार हैं। यह सब उसकी दया मेहर ही है। अगर सतगुरु खुद रहमत नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? यह उसकी दया मेहर ही तो है कि हम अंतर में मालिक के लिए इतना प्यार और कशिश महसूस करते हैं। जब तक वह हमें अंदर से कशिश ना दे, तब तक कोई परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकता। असल में वह हमारे जरिए खुद ही अपनी भक्ति करता है। जब वह हमें अपने स्तर पर ले जाना चाहता है, वह हमारे जरिए खुद अपनी भक्ति करता है। हम तो बिल्कुल बेबस हैं। प्रश्न 468। महाराज जी, एक शाम आपने कहा था कि प्रेम परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। क्या आप बताएंगे कि हम इस वरदान के काबिल कैसे बन सकते हैं? अगर हम अपने अंदर झांकें और यह सोच लें कि हम इस काबिल हो गए हैं, तो हम कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते। हम जन्मों जन्मों से यहां इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं और जब भी यहां आते हैं, हर बार और कर्म इकट्ठे करते जाते हैं।
अगर हमें उन सभी कर्मों का हिसाब देना पड़े तो परमात्मा के प्यार के लायक बनना नामुमकिन हो जाएगा। उनका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए हमें जरूरत है तो केवल परमात्मा की दया मेहर और उसकी बख्शिश की, और किसी चीज की नहीं। हम भजन सिमरन पूरी लगन से करें, उससे प्रार्थना करें, उसके प्रति सच्चे बने, उसके प्रति ईमानदार बने, लेकिन दया मेहर तो उसकी मौज पर निर्भर है। हम यह नहीं कह सकते कि उसे अब दया मेहर करनी ही चाहिए, क्योंकि हम इतने अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने सालों से नेक जीवन जी रहे हैं, इसलिए अब हम उसकी दया मेहर पाने के हकदार बन गए हैं, अब हम उसकी दया मेहर के लायक बन गए हैं। हम अपने आप किसी तरह भी उसकी दया मेहर के काबिल नहीं बन सकते। वह तो दया मेहर बरसाता रहता है। यह वही बेहतर जानता है कि वह किस पर और कब दया करता है। प्रश्न 469। जो इंसान कारोबार की दुनिया में उलझकर कठोर हो गया हो, भाईचारे की भावना को लगभग भूल चुका हो, तो वह अपने अंदर सद्गुरु और सत्संगियों के लिए सच्चा रूहानी प्रेम किस प्रकार पैदा कर सकता है? सच बात तो यह है कि जब प्रेम उमड़ता है तो बस उमड़ ही पड़ता है। इसे अपने अंदर जागृत करने और बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। यह अपने आप हो जाता है। यह प्यार मालिक की दया है और अपने आप ही हो जाता है। जहां तक हमारी कोशिश का सवाल है, हमें रोज भजन सिमरन को समय देना चाहिए, संतमत का साहित्य पढ़ते रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और संतों की संगति में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब बातें रूहानी प्यार को बढ़ाने में मददगार होती हैं। पर यह सब कुछ भी तभी किया जा सकता है जब उसकी दया मेहर हो। घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि जब मालिक चाहता है तभी सच्चा प्यार पैदा होता है। प्रश्न 470। जब सद्गुरु या संत महात्मा हमेशा ही अपनी रहमत बरसाते हैं, तो फिर संत मार्ग में कोशिश करने के क्या मायने रह जाते हैं? दया मेहर आपको कोशिश करने के लिए मजबूर करती है, बशर्ते कि आप उस दया मेहर की ओर से मुंह न मोड़ें। भजन सिमरन में बैठने के लिए, अंतर में कुछ हासिल करने के लिए कशिश की प्रेरणा भी आपको अंदर से ही मिलेगी। यह उसी की रहमत है। अभी उसकी रहमत ही आपको कोशिश करने के लिए मजबूर कर रही है। यही वजह है कि आप भजन सिमरन में बैठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और अगर आप अपना भजन सिमरन नहीं करते तो सारा दिन आप इसके लिए अपने को दोषी मानते हैं। यह सब उसकी दया मेहर ही है। यही आपको कोशिश करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए संतों का रहमत करने का अपना तरीका होता है। प्रश्न 471। महाराज जी, कल सत्संग में आपने फरमाया था कि शब्द की कमाई ही परमात्मा की भक्ति है और वही असली भक्ति है जो परमात्मा को भाती है। आपने एक मीटिंग में ये फरमाया था और मुझे भी बताया था कि हमारा सच्चा समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास वह चीज ना हो जो हम आपको समर्पित कर सकते हैं। इसलिए मेरा सवाल यह है कि हम सद्गुरु की सदा बरसने वाली दया मेहर को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के काबिल कैसे बन सकते हैं, और असली समर्पण की उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अच्छे याचक कैसे बन सकते हैं? वह जितनी ज्यादा बख्शिश करता है, हम उसके करीब पहुंचने की उतनी ही ज्यादा कोशिश करते हैं। उतनी ही ज्यादा प्रेम की कसक हम अपने अंदर महसूस करते हैं। उसकी रहमत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हम इस माया में, इस भ्रम में इतने उलझे हुए हैं कि हम जानते ही नहीं कि सच्चाई क्या है। जो चीजें असली नहीं हैं, हम उन्हें पाना चाहते हैं, और जो असली है उसे हम जानते ही नहीं। हम उन्हें प्यार करते हैं जिनकी कोई असलियत नहीं है, और वह परमपिता जिसकी असलियत है उसका हमें एहसास तक नहीं है। केवल वही अनादि है। सच्चा वजूद सिर्फ उसी का है। इस रचना में और कुछ भी असली नहीं है।
लेकिन हमारा उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान तो इस रचना में फैला हुआ है जिसे नष्ट हो जाना है। केवल उसकी दया मेहर से ही हम इस हकीकत को जान पाते हैं और अपने मन को इस दुनिया से समेटकर अपना ध्यान परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाते हैं। उसकी दया मेहर के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रश्न 472। जब हम भजन सिमरन करते हैं, खास तौर पर सुबह 3 बजे, तो क्या ये दया मेहर है, स्वतंत्र इच्छा या प्रारब्ध, या फिर ये तीनों? यह सिर्फ इत्तिफाक नहीं है कि हम सतगुरु से मिलते हैं या हम इस मार्ग पर आते हैं। अगर यह मोहर परमात्मा लगाता है तो यह भी प्रारब्ध का ही हिस्सा है। इस तरह चुना जाना उसकी दया मेहर है और हमारा प्रारब्ध भी उसकी दया मेहर है। अगर हमारा संत मार्ग पर आना पहले से ही निश्चित है तो यह उसी की बख्शिश है, क्योंकि उसने मोहर लगाकर हमें उन सतगुरु को सौंप दिया है जिन्होंने हमें इस मार्ग पर लाना है। उसने हमें एक खास सतगुरु के हवाले कर दिया है। जैसा कि हजरत ईसा कहते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूं जो मेरा पिता मुझसे करवाना चाहता है। इसलिए संत महात्मा अपनी मर्जी से रूहों को नहीं चुनते और न ही उन पर अपनी मर्जी से नामदान की बख्शिश करते हैं। वे केवल उन्हीं को चुनते हैं जिन पर परम पिता ने अपनी मोहर लगाई होती है, और वे चुनी हुई रूहें अपने आप सतगुरु की तरफ खींची चली आती हैं। इसलिए उसकी दया मेहर के बिना कुछ भी नहीं होता। वह खुद ही सतगुरु को भेजता है, वह खुद ही हमें चुनता है, और तब सतगुरु हमारे अंदर अपने लिए कशिश पैदा करता है। सब कुछ उसकी रहमत से ही शुरू होता है। फिर वह हमारे अंदर कोशिश करने की इच्छा पैदा करता है और तब भजन सिमरन को समय देकर हमें खुशी होती है। सब कुछ उसकी दया मेहर से ही शुरू होता है, लेकिन हमें भी उसकी दया मेहर पाने के काबिल बनना चाहिए और अपनी ओर से जो भी हो सके उसे करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 473। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं भजन सिमरन करता हूं या नहीं, या कितनी देर तक करता हूं? क्योंकि जवाब तो हमेशा यही होता है कि कृपा आप भजन सिमरन करें। यह मन के साथ लगातार चलने वाला संघर्ष है। जब आप अपना वक्त भजन सिमरन को देते हैं तो आपकी भूख जागृत हो जाती है, बढ़ जाती है। उस भूख के बिना आप भजन सिमरन में बैठेंगे ही नहीं, और भजन सिमरन के बिना आप अपनी भूख को नहीं बढ़ा पाएंगे। भूख तो है, तभी तो आप भजन सिमरन में बैठते हैं। आप एकाग्र हो पाते हैं या नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन भूख तो है, जरूरत तो है, इसीलिए आप भजन सिमरन को अपना वक्त दे रहे हैं। जब आप भजन सिमरन को और ज्यादा वक्त देते हैं तो भूख बढ़ जाती है, वह भूख और प्रबल हो जाती है। भजन सिमरन से भूख अपने आप बढ़ जाती है। प्रश्न 474। क्या ये कहना सच है कि भजन सिमरन में जितनी कोशिश होगी, तरक्की भी उतनी ही होगी? हमारी कोशिश, उसकी दया मेहर, कर्मों का हिसाब जो हमें चुकाना है, और कई बातें हमारी रूहानी तरक्की को प्रभावित करती हैं। अगर कूड़े करकट का ढेर छोटा सा है तो उसे जलाने में थोड़ा सा ही वक्त लगता है। अगर ढेर बड़ा है तो यह भी समय पाकर जल जाएगा, हालांकि इसमें वक्त ज्यादा लगेगा। यह इतनी जल्दी नहीं जलेगा। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि अगर 2 व्यक्ति भजन सिमरन को एक जैसा वक्त दे रहे हैं तो उन दोनों को उसी वक्त में एक जैसा नतीजा मिलेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। हर एक व्यक्ति के कर्मों का बोझ अलग अलग होता है, यानी जलाने के लिए कूड़े करकट का ढेर अलग अलग होता है। आप यह भी नहीं जान सकते कि इस मार्ग पर यह आपका पहला जन्म है, दूसरा जन्म है या तीसरा जन्म है। हो सकता है कि पिछले जन्म में आप बहुत सा कचरा जला चुके हों, इसलिए इस जन्म में जलाने के लिए बहुत थोड़ा ही बचा हो। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था,
सबसे पहले आने वाला आखिरी और अंत में आने वाला सबसे पहला हो सकता है। इस मार्ग पर रूहानी तरक्की के लिए कोई सीनियरिटी नहीं होती कि मैंने भजन सिमरन को ज्यादा वक्त दिया है और भजन सिमरन शुरू भी पहले किया था, इसलिए मुझे दूसरे व्यक्ति से बेहतर नतीजा मिलना चाहिए जो इस मार्ग पर बाद में आया है और जिसने भजन सिमरन को भी कम वक्त दिया है। आप इस तरह से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके माहौल को नहीं जानते। आपके माहौल से उसका माहौल अलग है। आपके कर्मों का बोझ उसके कर्मों के बोझ से अलग है, इसलिए आप किसी से इसकी तुलना नहीं कर सकते। हमें अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे कर्मों का बोझ कितना है या हमें कर्मों के कितने बोझ को नष्ट करना है। उसकी दया मेहर तो हमेशा होती है, पर हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी और सच्चाई से कोशिश करते हैं तो उसकी रहमत की कभी कमी नहीं होती। जब वह हमें चुन लेता है और एक बार जब वह हमें सतगुरु के संपर्क में ले आता है, जब हम अंतर में शब्द धुन या उस मधुर संगीत के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसकी दया मेहर की कभी कमी नहीं होती। न ही वह अपनी दया मेहर को रोक कर रखता है। उसकी रहमत के बिना तो हम अंतर में परमात्मा की उस मधुर धुन से जुड़ ही नहीं सकते। अगर उसकी दया मेहर ना होती तो हमें मनुष्य जन्म ही ना मिलता, हम इस मार्ग पर ही ना होते, हमारा सच्चे संत सतगुरु से मिलाप ही ना होता। इसलिए जब वह हमें किसी खास सतगुरु के साथ जोड़ देता है तो उसके बाद वह अपनी दया मेहर को रोक कर नहीं रखता। वह हमसे ज्यादा बेताब है। इस तरह उसकी दया मेहर तो हमेशा होती है, लेकिन हमें भी अपना फर्ज पूरा करना है। अपना फर्ज पूरा किए बिना हम उसकी दया मेहर की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए, फिर उसकी रहमत हमेशा होती है। प्रश्न 475। कभी कभी सत्संगी आपस में बातें करते हैं कि करनी से दया मेहर मिलती है। कभी कभी दया मेहर और करनी के संबंध को समझने में उलझन सी हो जाती है। क्या ऐसी बात नहीं है कि हमें तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए? अगर मैं मेहनत करूंगा तो दया मेहर मिलेगी। जितनी ज्यादा कोशिश और मेहनत होगी उतनी ज्यादा दया मेहर होगी। यह ठीक है। जितनी ज्यादा कोशिश हम करेंगे उतनी ज्यादा दया मेहर हासिल होगी, लेकिन कोशिश भी मालिक की दया मेहर से ही संभव है। उसकी दया मेहर के बगैर तो हम उसके बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। उसकी दया मेहर के बिना हम संतमत पर आ ही नहीं पाएंगे। उसकी दया मेहर के बिना हम कभी सतगुरु के संपर्क में ही नहीं आ सकेंगे। उसकी दया मेहर के बिना हम भजन सिमरन को कभी वक्त नहीं दे सकेंगे। सब कुछ उसकी दया से ही होता है। पर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब दया मेहर होगी तभी हम भजन सिमरन को वक्त देंगे। भजन सिमरन के लिए हमेशा सच्चे दिल से कोशिश करते रहना हमारी जिम्मेदारी है। वह जब अपनी दया मेहर की दात देना चाहेगा जरूर देगा। मिसाल के तौर पर हमारे घर में नौकरी करने वाली औरत अगर ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करती है तो हम उसके काम से इतने खुश होते हैं कि उसे इनाम देना चाहते हैं। इसी तरह जब हम प्यार के साथ परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वह बेखबर नहीं होता। वह हमारी कोशिश का फल हमें जरूर देता है। लेकिन मान लें एक भिखारी आपके दरवाजे पर आता है और कहता है कि आप पहले मुझसे वायदा करें कि आप भीख देंगे तभी मैं भीख मांगूंगा, तब शायद कोई उस भिखारी की परवाह ही नहीं करेगा। भिखारी का काम है कि वह दरवाजे पर जाकर मांगे और मिन्नत करे। यह तो घर के मालिक की इच्छा पर निर्भर है कि वह भिखारी को कुछ देता है या नहीं। अगर वह सच्चे दिल से मांगता है तो मिलता भी जरूर है। हम उल्टी गंगा नहीं बहा सकते। किसी चीज के हकदार बनने से पहले हमें याचना करनी होगी। हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी होगी, फिर परमात्मा की दया मेहर जरूर बरसेगी। प्रश्न 476।
हमारे रोजमर्रा के कामकाज हमारे सद्गुरु के प्रति प्रेम को किस हद तक प्रभावित करते हैं? क्या हमारा जीवन हमारे प्रारब्ध से इतना बंधा होता है कि रोजमर्रा के काम का उस पर कोई खास असर नहीं होता? अगर हमारे अंदर प्रेम का बीज बोया ही नहीं गया तो हम कर ही क्या सकते हैं? अगर आपको वह माहौल और वातावरण ही नहीं मिलता, वे सुविधाएं और मौके ही नहीं मिलते जिनमें आप मालिक के लिए प्रेम पैदा कर सकें, तो आप कर ही क्या सकते हैं? और यह सब हमारे हाथ में नहीं है, यह उसके हाथ में है। इसलिए वही प्रेम का बीज बोता है और वही इस प्रेम को उस हद तक पनपने में भी सहायता करता है जहां पहुंचकर हम उससे मिलाप करके उसी का रूप हो जाते हैं। वह भी उसी की दया मेहर है, क्योंकि वही आपको वह मौका, वे सुविधाएं, वातावरण और माहौल देता है जो उस प्रेम को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि हम उसका रूप बन सकें। यह पूरी तरह से उसके हाथ में है। इस तरह यह भावना जो हम सबके अंतर में है कि हमारा प्रेम बढ़े, इस भावना का बीज भी उसी ने बोया है। यह भी प्रारब्ध का, उसी की रहमत का एक हिस्सा है। आप प्यार को तभी बढ़ाना चाहेंगे जब आपके अंदर इसको बढ़ाने की इच्छा जागृत होगी। इसे बढ़ाने की इच्छा रखना भी आपके हाथ में नहीं है, यह भी उसी के हाथ में है। वह आपके अंदर कशिश पैदा कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ता ही जाए। यह भी उसी के हाथ में है। प्रश्न 477। क्या ये सच नहीं है कि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते? हम पूरी तरह से मालिक की दया मेहर पर निर्भर हैं। यह सच है। उसकी दया मेहर हमें तभी मिलेगी जब वह चाहेगा। दया तो हर वक्त हो रही है, पर हम उसे हासिल करने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते। वही हमें इस लायक बनाता है कि हम उसकी दया हासिल कर सकें। उसकी दया मेहर से ही उसका प्यार पा सकते हैं। हमारा काम कोशिश करना है, रूहानी अभ्यास करना है। दया मेहर करना उसका काम है। जब हम प्रेम पूर्वक सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो वह अपनी दया को रोक कर नहीं रखता। यह सारा रूहानी अभ्यास, यह सारा भजन सिमरन केवल हमें उसकी दया को ग्रहण करने के काबिल बनाने के लिए ही है। लेकिन उसकी दया मेहर से ही ऐसे हालात, ऐसा वातावरण बनता है जिसमें हम सिमरन भजन के लिए समय निकाल सकते हैं और हमारे दिल में उससे मिलने की सच्ची तड़प पैदा होती है। मालिक हम सबके अंदर है और हमारे अंदर होने के कारण वह आप अपना प्यार हमें बख्शता है। हम समझते हैं हम उससे प्यार करते हैं, पर असल में वह हमसे प्यार करता है और वही हमारे अंदर प्यार पैदा करता है। हम तो बस उसके प्यार को महसूस करते हैं। जितना ज्यादा उसके प्यार के बदले हम उससे प्यार करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर उसके लिए प्यार बढ़ रहा है। असल में वही देने वाला है, वही प्यार की बख्शिश कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ वह हमें देता है, हम वही लौटाते हैं। जितना ज्यादा हम उसकी दया मेहर पाने के काबिल बनते जाते हैं, उतने ही ज्यादा हमें अपने अंदर उसकी भक्ति और प्यार महसूस होने लगता है। लेकिन क्या हमारी उन्नति सतगुरु के हाथ में नहीं है? जैसा कि मैंने अभी कहा है, यह उसकी दया मेहर पर निर्भर करता है। हमें तो बस कोशिश करनी है। सतगुरु हमारे सहायक हैं, मालिक हमारी सहायता करता है, पर कोशिश तो हमें ही करनी है। उसी के मुताबिक तरक्की भी होती है। जितनी ज्यादा हम कोशिश करते हैं, तरक्की के लिए हम पर उतनी ही दया मेहर होती रहती है। प्रश्न 478। महाराज जी, हम अपने सारे कर्मों का निपटारा कैसे कर सकते हैं? भजन सिमरन के जरिए। यही एकमात्र तरीका है। परमात्मा की दया मेहर की कमी नहीं, हमारी कोशिश में कमी है, हमारी निष्ठा में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। परमात्मा की दया मेहर में कमी नहीं है। जितने
हम उसके पास वापस जाने के लिए बेचैन हैं, उससे कहीं ज्यादा वह हमें अपने पास बुलाने के लिए बेचैन है। अगर ऐसा ना होता तो आज हम संत मार्ग पर ही ना होते। उसकी कशिश के कारण ही हम इस मार्ग पर आ पाए हैं। प्रश्न 479। कहा जाता है कि परमात्मा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। मान लें कोई व्यक्ति असहाय हो जाता है और अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता तो? जब हम दिन रात भजन सिमरन करते हैं तो हम खुद अपनी सहायता करते हैं। मालिक की दया मेहर तो हर वक्त मिलेगी। अगर भजन सिमरन ना करें पर उसकी दया मेहर की उम्मीद लगाए रखें तो हम उसके लायक नहीं हैं। अगर भिखारी आकर द्वार को खटखटाता ही नहीं तो घर का मालिक उसे कैसे कुछ दे सकता है। बिना रोए तो मां भी बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मिसाल के तौर पर हमारे देश में बच्चों के लिए आया रखने का रिवाज है। आया बच्चे को बाहर ले जाती है ताकि उसकी मां अपना कामकाज कर सके। अगर बच्चा मां के पास जाने के लिए रोता है तो आया उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है। वह उसे परियों की कहानियां सुनाती है, खिलौने देती है, मिठाई देती है। वह हर तरह से बच्चे को बहलाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर बच्चा कोई भी चीज नहीं लेता और मां के पास जाने के लिए रोता है कि उसे मां ही चाहिए, तो मां से भी नहीं रहा जाता। वह भी दौड़कर बच्चे को गले से लगा लेती है। इसी तरह हम भी बच्चे हैं जो इस दुनिया की शक्लों और पदार्थों से खेल रहे हैं। हमारा इनसे इतना मोह है, हम इस खेल में इतने रमे हुए हैं कि हम कभी मालिक के बारे में सोचते तक नहीं। हम उसे बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन जब हमारे दिल में उसके लिए सच्ची तड़प और प्रेम पैदा होता है, जब हम सिर्फ उसी को चाहते हैं, तो बाकी सब से हमारा मन हट जाता है। फिर तो उससे भी नहीं रहा जाता। वह भी खुले दिल से हमें अपनी गोद में ले लेता है। अक्सर हम मालिक को पाने के लिए भजन सिमरन नहीं करते। हम दुनिया के पदार्थों के लिए रूहानी अभ्यास करते हैं। अगर हम भजन सिमरन करते भी हैं तो उसकी दया मेहर के लिए नहीं, बल्कि दुनियावी इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए। हम उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम मालिक से मालिक को नहीं मांगते। संतमत के मुताबिक हमें परमात्मा से उसी को पाने के लिए, उसमें समा जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रेम और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो मालिक भी हमारी सहायता करता है। जब हम खुद अपनी सहायता करते हैं तो वह भी हमारी सहायता करता है। प्रश्न 480। भजन सिमरन के दौरान कभी कभी कोई झलक दिखाई दे जाती है जो बाद में करीब महीना भर नहीं दिखाई देती। इसका क्या कारण हो सकता है? कभी कभी परमात्मा की दया मेहर से हमें सतगुरु की झलक मिल जाती है या अंतर में और कोई अनुभव हो जाता है। यह हमें मार्ग पर डटे रहने की प्रेरणा देने के लिए होता है। कई बार जब कभी हम डगमगा जाते हैं और रूहानी अभ्यास को पूरा समय देने की कोशिश नहीं करते, तब भी हमें अंतर में इस तरह के अनुभव होते हैं। यह सब असल में भजन सिमरन करते रहने की याद दिलाता है, मार्ग पर डटकर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देता है। पर हमें दया मेहर से होने वाले इन अनुभवों को अभ्यास और कमाई द्वारा हासिल करना है। अभी ये अनुभव हमें परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुए हैं, अपनी मेहनत और कमाई से नहीं। ये अनुभव इसलिए कराए जाते हैं कि हम अपने रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। प्रश्न 481। दया मेहर का कर्मों से क्या संबंध है? दया मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता। दया का अर्थ है मालिक की दया। उसकी दया मेहर से ही ऐसा माहौल मिलता है जिसमें हम तरक्की करने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी मेहर के बिना तो उसकी तरफ हमारा ख्याल भी नहीं जा सकता और यह भी पता नहीं लग सकता कि परमात्मा का अस्तित्व है। पर वह दया मेहर करने के लिए इस दुनिया में खुद नहीं आता। वह किसी के जरिए, सतगुरुओं के जरिए अपनी दया मेहर भेजता है।
आपने बाइबल में कई बार पढ़ा होगा कि हजरत ईसा कहते हैं, मैं परम पिता का भेजा हुआ आया हूं और उन चुनी हुई खास आत्माओं के लिए आया हूं जो परमात्मा के पास लौटने के लिए तैयार हैं। यह उसकी दया ही है। जब मालिक चाहता है कि उन चुनी हुई भेड़ों को, उन खास आत्माओं को इकट्ठा किया जाए और वे उसके पास वापस पहुंच जाएं, तो वह दया करता है और उन्हें लेने के लिए सतगुरु को दुनिया में भेजता है। उसकी दया के बिना संत या सतगुरु इस दुनिया में नहीं आते। उसकी दया के बिना सिमरन भजन करने की बात तो दूर, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सिमरन भजन की शुरुआत उसकी दया मेहर से ही होती है। उसकी दया के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर सच्ची लगन होती है, हम सच्चे दिल से तरक्की करना चाहते हैं, तो उसकी दया भी हो जाती है। अगर हम 1 कदम चलते हैं तो वह 10 कदम चलकर हमारी तरफ आता है। पर कोशिश हमें सच्चे दिल से करनी चाहिए। अगर हमारे दिल में उसके लिए सच्ची लगन है, उससे मिलने की सच्ची तड़प है, तो वह हमेशा हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा होता है। आमतौर पर हमारे अंदर उसके लिए सच्चा प्यार नहीं होता। हम उसकी सच्चे दिल से तलाश नहीं करते। अगर उसकी भक्ति करते भी हैं तो उससे मिलाप करने के विचार से नहीं, बल्कि दुनियावी मकसद से और इच्छाओं को पूरा करने के लिए या दुनिया के पदार्थों को पाने के लिए ऐसा करते हैं। हम मालिक से अपने मन की इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। हम मालिक को पाने के लिए मालिक से प्यार नहीं करते। बहुत कम लोग मालिक की खातिर मालिक को चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का असली मकसद कुछ और ही होता है। वे मालिक को चाहते हैं क्योंकि वह उनकी इच्छाओं को पूरा करने का एक अच्छा साधन बन सकता है। यह उसे चाहना नहीं है। यह उसकी दया मेहर के लिए फरियाद करना नहीं है। हमें उसकी भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हमारे दिल में उसके लिए सच्चा प्यार है। हम उससे मिलाप करना चाहते हैं। धर्म का आधार डर नहीं, बल्कि प्रेम है। हम उसकी भक्ति इस चाहत को लेकर नहीं करते कि हम दुनिया के दुखों से बच जाएं। हम उसकी भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें उससे प्यार है। जब आपको किसी से प्यार होता है, तो वह प्यार ही आपको उसकी संगति में रहने के लिए मजबूर कर देता है। आप उसकी संगति कोई दुनियावी चीजों की इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं करते। इसलिए जब तक हमारे दिल में वह सच्ची विरह, सच्ची तड़प, सच्ची भक्ति पैदा नहीं होती, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। विरले लोग ही परमात्मा की दया मेहर के लिए, उसकी बख्शिश के लिए, वापस जाकर उसमें समा जाने के लिए, उसकी सहायता पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग तो बेटों के लिए, मुकदमे जीतने के लिए, धन दौलत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और कई दूसरी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उससे फरियाद करते हैं। कोई भी मालिक से मालिक को नहीं मांगता। लोग उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बनाना चाहते हैं। ये इच्छाएं कौन पैदा करता है? मन ही इच्छाएं पैदा करता है। हम पूरी किससे करवाना चाहते हैं? पूरी कराना चाहते हैं उस मालिक से। हम मन को नहीं समझाते कि मालिक की रजा में रहे, बल्कि परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह हमारे मन के मुताबिक चले। तो सेवा हम मन की कर रहे हैं, न कि मालिक की। जब तक मन में से सब इच्छाओं, सब तृष्णाओं को निकाल कर खुद को बिना शर्त मालिक के हवाले नहीं कर देते, तब तक हम अपनी मंजिल को कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो हमेशा वही देगा जो हम मांगेंगे। इसलिए हमें अपने आप को मालिक के हवाले कर देना चाहिए। जब हम मालिक से सिर्फ मालिक को मांगते हैं, तभी हम वापस जाकर उसमें समा सकते हैं। हमें अपने अंदर मालिक की सच्ची विरह, उसके लिए सच्ची तड़प, उसकी सच्ची भक्ति पैदा करनी चाहिए। प्रश्न 482। क्या सद्गुरु के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सत्संगी आंतरिक अभ्यास कर रहा हो, तब वे शिष्य की तीसरी आंख खोलने में उसकी मदद कर सकें? या हमें इतना निर्मल होना पड़ता है
कि अंतर की आंख अपने आप खुले और तब सद्गुरु हमारी सहायता करते हैं? दोनों ही बातें जरूरी हैं। हमें कोशिश भी करनी पड़ती है और सतगुरु की दया मेहर भी हमेशा रहती है। मेरे सतगुरु हमें कहा करते थे कि अगर शिष्य 1 कदम आगे चलता है तो सतगुरु 10 कदम आगे चलकर शिष्य को लेने आता है। अगर हम 10 कदम बढ़ाते हैं तो वह 100 कदम बढ़ाता है। अगर हम प्रेम पूर्वक सच्चे दिल से भक्ति में लगे हैं तो सतगुरु अपनी दया मेहर को कभी रोक कर नहीं रखता। उसकी दया मेहर हमेशा रहती है। प्रश्न 483। महाराज जी, कहते हैं कि अगर शिष्य सद्गुरु की तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो वे शिष्य की तरफ 9 कदम बढ़ाते हैं। क्या आप शिष्य के उस 1 कदम के बारे में कुछ बताएंगे? असल में परमात्मा ही हमारे अंदर कशिश पैदा करता है, पर हम इस रचना के मोह के बंधनों में इतने जकड़े हुए हैं कि हमारे लिए 1 कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इस रचना में इतने रमे हुए हैं, हमें इस रचना से इतना मोह है और हमारी जड़ें यहां इतनी गहरी हो गई हैं कि उन्हें उखाड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमारा 1 कदम बढ़ाना भी बहुत बड़ी बात है। उसकी दया मेहर के बिना हम इस रचना से कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए हमें अपनी ओर खींचने के लिए उसकी ओर बढ़ाया हमारा 1 कदम भी काफी है। प्रश्न 484। क्या कोई आम इंसान भी ध्यान कर सकता है? हर एक को कोशिश करनी चाहिए और हर कोई कोशिश कर सकता है। परमात्मा भी यही चाहता है कि हम कोशिश करें, लेकिन हम कोशिश तभी कर सकते हैं जब परमात्मा की मौज हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसकी दया मेहर के बिना कुछ भी संभव नहीं। फिर भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी ही है। हमें अपनी सफाई में यह दलील पेश नहीं करनी है कि जब परमात्मा हमसे ध्यान करवाना चाहेगा तभी हम कर सकेंगे। हम ऐसी शर्त नहीं रख सकते कि अगर वह मालिक हमें भीख देने का वायदा करे तभी हम उसके आगे झोली फैलाएंगे। देना या ना देना उसकी मौज पर निर्भर करता है। वह जब भी देना चाहे हमें दे सकता है। इस दुनिया में अगर कोई बार बार हमसे कुछ मांगता है तो हमारा दिल उसे वह चीज दे देना चाहता है। इसलिए अगर हम सच्चे दिल से परमात्मा के द्वार पर मांगें तो वह बेखबर कैसे हो सकता है। जरूरी तो यह है कि हम उसके दर के भिखारी बने। लेकिन हम भीख तभी मांग सकेंगे जब हम उस परमात्मा के द्वार को खोज लेंगे, और वह द्वार इन आंखों के बीच में है। हमें यहां आकर आंखों के बीच यहां पूरी तरह एकाग्र होकर मांगना चाहिए, और जो हम मांगेंगे वह जरूर देगा। प्रश्न 485। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि कोशिश करने की इच्छा कहाँ से पैदा होती है। क्या ये परमात्मा की दया मेहर से पैदा नहीं होती? कोशिश और दया मेहर दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना दया के कोशिश नहीं की जा सकती और बिना कोशिश के दया नहीं मिलती। मालिक की दया मेहर के बगैर न तो सच्चा मार्ग मिलता है, न सच्चे सतगुरु से मिलाप होता है, और न ही हमारे मन में भजन सिमरन करने की इच्छा पैदा होती है। इस तरह उसकी दया मेहर तो पहले ही हो गई है। अब भजन सिमरन करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। जब आप भजन सिमरन में अपना पूरा वक्त लगाते हैं तो मालिक और ज्यादा दया मेहर करता है। परमात्मा दया मेहर इसलिए करता है ताकि आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी हुई संचित कर्मों की दीवार गिराई जा सके। ये संचित कर्म रूहानी अभ्यास से ही नष्ट होंगे। इसलिए भजन सिमरन करने का मतलब परमात्मा के आगे दया के लिए प्रार्थना करना है कि वह हमारे रास्ते से अंधेरे का पर्दा दूर कर दे। तभी मन अंतर में उस दिव्य धुन को ग्रहण करने के लायक बनता है। प्रश्न 486। हमें भजन सिमरन की तरफ कैसे लाया जाता है? मालिक की दया मेहर से। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के भक्त बन गए हैं, हमें सही उपदेश मिल गया है,
सच्चा मार्ग और गुरु मिल गया है। पर ऐसा सोचना गलत है। असल में जब मालिक हमें संत मार्ग पर लाना चाहता है, जब वह हमारे अंदर भक्ति जागृत करना चाहता है, तो वह ऐसे हालात पैदा कर देता है कि हमारे पास उस मार्ग पर चलने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं रहता। हम अपने आप इस मार्ग की ओर खींचे चले आते हैं। यह सब उसके अपने हाथ में है। जब वह चाहता है तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है। सबसे पहले उसकी दया होती है। उसकी दया से हमें सतगुरु मिलते हैं। सतगुरु की संगति हमें सच्चे मार्ग पर डाल देती है और फिर हम मेहनत करके उसकी दया मेहर के लिए फरियाद करते हैं। तब आखिर में हमारा अभ्यास हमें अपने निज घर पहुंचा देता है और हम उसमें लीन हो जाते हैं। यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। परमात्मा की दया मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न 487। सद्गुरु का अपने शिष्य के लिए जो प्यार और दया भाव होता है, जिससे उनके आंतरिक दर्शन की इच्छा पैदा होती है, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जब भिखारी भीख मांगने के लिए दरवाजा खटखटाता है तो वह दया की ही भीख मांगता है। इसलिए दरवाजा खटखटाना घर के मालिक की दया को जगाना है। रूहानी अभ्यास करके हम परमात्मा की दया, उसकी रहमत पाने के लिए फरियाद करते हैं। परमात्मा की दया मेहर क्या है? उस मालिक से यह प्रार्थना करना कि हमारे और उसके बीच जो रुकावट है वह खत्म हो जाए और हम उससे एक हो जाएं। हम उसी दया को पाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह बख्शिश है जिसे पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी हौमें, हमारे अपने कर्मों का बोझ, हमारा मन ही हमारे और परमात्मा के बीच असली रुकावट है। इसलिए हम उसकी बख्शिश पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे और परमात्मा के बीच रुकावट है, उसे बख्शने के लिए विनती कर रहे हैं। भजन सिमरन परमात्मा की दया पाने के लिए विनती करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अपनी कोशिश से हम अपने सभी कर्मों का भुगतान, यानी उस कूड़े करकट का सफाया नहीं कर सकते जो हमने रचना के शुरू से इकट्ठा किया हुआ है। यह तो सिर्फ उसकी दया है जो हमें वापस उसके स्तर तक खींच सकती है। उसकी रहमत और दया के बिना हम कभी परमात्मा के बारे में सोच तक नहीं सकते। हमें तो उसके बारे में सोचने का कभी मौका ही न मिलता। उसकी दया मेहर और रहमत के बिना हमें ऐसे हालात, ऐसा माहौल ही न मिलता जिसमें हम भजन सिमरन कर सकते। इसलिए वही हमारे अंदर कशिश पैदा कर रहा है और वही अपनी दया मेहर पाने के लायक बना रहा है। सब कुछ वही कर रहा है। प्रश्न 488। क्या परमात्मा की दया मेहर ही वह ताकत नहीं है जिसने हमारे भाग्य को बनाया है? मालिक की दया मेहर हमेशा मौजूद है, पर हमें उसे ग्रहण करने के लायक बनना है। अगर कोई बर्तन उल्टा पड़ा हो तो चाहे कितनी ही जोर की बारिश क्यों ना हो, उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं जा सकती। आप बर्तन को सीधा करेंगे तो वह बारिश से भर जाएगा। मालिक की दया मेहर हमेशा हम सब के अंदर बरस रही है, पर हमें उसे ग्रहण करने के लायक बनना है। दया को ग्रहण करने के लायक बनने से मेरा मतलब है कि चेतना को शरीर में से समेटकर उस नुक्ते पर लाना है जहां दिन रात दया बरस रही है। जब तक हम अपने आप को उसके साथ नहीं जोड़ लेते और जब तक हमारा दिल मालिक के सच्चे प्यार और सच्ची भक्ति से नहीं भर जाता, कुदरती बात है कि तब तक दुनियावी इच्छाएं, दुनिया के मोह हमारे अंदर से नहीं निकल सकते। उसकी दया मेहर की कोई सीमा नहीं है। उसकी मेहर तो हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें उसे ग्रहण करने के लायक बनना है। प्रश्न 489। महाराज जी, आपने कहा है कि हमें दया मेहर ग्रहण करने के लायक बनना चाहिए। इसके लायक बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लायक तो हम तभी बन सकते हैं जब वह मालिक हमें लायक बनाना चाहे। हमें लायक बनाने के तरीके और साधन भी वही जानता है, लेकिन यह जरूरी है
कि हम संतमत का साहित्य पढ़ें, सत्संग जाएं, एक दूसरे की सहायता करें और रूहानी अभ्यास को हर रोज पूरा वक्त दें। हमें संतमत की रहनी अपनानी चाहिए, संतमत के माहौल में रहना चाहिए। ये सब उसके प्रेम के काबिल बनने के साधन हैं। लेकिन महाराज जी, अगर सदगुरु खुद हमें दया मेहर ग्रहण करने के काबिल बनाते हैं, तो अच्छे सत्संगी न होने के लिए हमारे मन में अपराध की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में कभी यह भावना नहीं आनी चाहिए कि हम अच्छे सत्संगी नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, संतमत में नाकामयाबी नाम की कोई चीज नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे बढ़ना ही है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें सत्संगी बनना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्संगी किसे कहते हैं, और हमें उन उसूलों के मुताबिक अपने जीवन को ढालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें यह एहसास होना चाहिए कि सत्संगी होने के नाते हमसे कुछ शर्तों को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। इसलिए हमें उन उसूलों पर चलना है, सिमरन भजन को पूरा वक्त देना है। अगर हम सच्चे सत्संगी हैं तो हमारे अंदर दोषी होने की भावना नहीं आनी चाहिए। अगर हम सच्चे सत्संगी हैं तो लोग हमें अच्छा समझें या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।